शुरू करना था। और आ जाओ 71 नंबर पेज में, देखो सम और एनी। बेटा मैंने कहा सम का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, सबके साथ आता है। अनकाउंटेबल नाउन में कुछ हुआ, जैसे सम वाटर इज इन द जग, है ना। काउंटेबल नाउन्स में इसका मतलब हुआ प्लूरल नाउन के साथ, सम बॉयज आर इन द क्लासरूम। और सम का मतलब कोई के सेंस में होता है, जैसे मैं क्लास में आ रही हूं, कोई लड़का आएगा कहेगा मैम मेरा नाम राहुल है, अंदर जो सुरेश बैठा है उसको भेज दीजिए, तो मैं कहूंगी सम राहुल हैज कम टू मीट यू, है ना। इसका मतलब मैं उसका नाम तो जान गई हूं लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा खास पता तो है नहीं, तो मैं क्या कहूंगी, सम राहुल हैज कम टू मीट यू। डाउट वाला मुझे लगा के छोड़ दिया करो हमेशा, ठीक है। हो गया क्लियर? बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? ऊपर करो, हाँ ऐसे, हाँ क्लियर। अब देखो ध्यान से, हम लोग सम और एनी का एक और केस है, और वो ये है कि जब सम की हम बात करते हैं तो हम पॉजिटिव वाक्यों में सम लेते हैं, नेगेटिव वाक्यों में क्या लेते हैं, एनी लेते हैं, और इंट्रोगेटिव वाक्य में क्या लेंगे, तो एनी लेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं थोड़ा सा पानी है, क्यों मांग रही हूं पानी, प्यास लगी है, तब मैं जवाब क्या उम्मीद करूंगी आपसे, जवाब में हाँ मैं उम्मीद करूंगी। कई बार ऐसा होता है कि इंट्रोगेटिव वाक्यों का जवाब हम हाँ में उम्मीद करते हैं, तो वहां भी हम सम का प्रयोग कर लेते हैं। यानी पॉजिटिव वाक्य में सम, नेगेटिव में एनी, इंट्रोगेटिव में एनी। लेकिन इंट्रोगेटिव में अगर हम जवाब हाँ में उम्मीद कर रहे हो तो इंट्रोगेटिव में भी हम सम का प्रयोग कर लेते हैं, है ना। चलो क्वेश्चंस देखो जरा, पहले करो उसके बाद समझाएंगे। बेटा नन ऑफ नहीं, अभी नहीं, नन ऑफ वगैरह लास्ट में पढ़ेंगे, अभी नहीं। मुझे पहले अपने तरीके से खत्म कराने दो, आप खुद देखोगे सब खत्म हो जाएगा। दीपिका क्वेश्चन अभी नहीं मिल पाएगा बेटा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, अभी मैं चैप्टर्स फिनिश कर रही हूं, उसके बाद क्वेश्चंस फिनिश होगा। देखिए रोज रोज टाइपिस्ट मेरा कम से कम जानती हो 14 घंटे काम कर रहा है, मैं कम से कम कुछ नहीं तो 17-18 घंटे काम कर रही हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि दोनों हम लोग, ठीक है हम अपने को तो प्रेशर डाल देते हैं, लेकिन किसी भी आदमी से काम करा रहे हैं उसको इतना प्रेशर कैसे डाल सकते हैं। 12 घंटे से ऊपर तो सिर्फ वो खाली कंप्यूटर के सामने बैठ रहा है, सुबह 8 बजे आ रहा है, रात को 8 बजे जा रहा है। तो थोड़ा सा दीपिका इसीलिए मैंने ढीला कर दिया, कहीं ऐसा ना हो उसकी तबीयत खराब हो जाए। मेरी तो आदत है खैर, ठीक है, लेकिन आपको जरूर मिल जाएगा। अभी हम जितने चैप्टर्स क्लास में कराते थे, जितने क्वेश्चंस के साथ, वो सब मैं आपको देते चले जाऊंगी। आई हैव डैश प्रॉब्लम्स, देखो आराम से प्लूरल के साथ सम। आई डोंट हैव नेगेटिव सेंटेंस से एनी प्रॉब्लम। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, अभी बताया था। पॉजिटिव वाक्यों में सम, नेगेटिव वाक्यों में एनी, और क्वेश्चन में भी एनी, ठीक है। मे आई हैव डैश वाटर, अब देखो मैं पानी मांग रही हूं आपसे, इसका मतलब है मुझे प्यास लगी है। यहां पे सम क्यों आया, क्योंकि जब मैं कहूं, अगर चाय, आपने चाय दिया, मैं कहूंगी मे आई हैव सम शुगर, है ना। तो इसका मतलब कल बहुत अच्छा मैंने एक जगह पढ़ा कि एक लड़के ने दूसरे से कहा, एक स्टूडेंट ने टीचर से कहा कि मैम आई हैव कम अक्रॉस जस्ट वन वर्ड दैट स्टार्ट्स विथ एस एंड द साउंड इज श, है ना, एंड दैट इज शुगर, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मे आई हैव सम शुगर, भाई चाय दिए हो, चीनी तो है ही नहीं, मे आई हैव सम शुगर। तो उसने, लड़के ने कहा अपने टीचर से कि मैम पहली बार हमने एक शब्द, सिर्फ पूरे इंग्लिश में सिर्फ एक शब्द है जहां पे एस यू है लेकिन प्रोनाउंसिएशन शू हो रहा है, शुगर। तो टीचर ने कहा आर यू श्योर देखो टीचर ने क्या कहा, आर यू श्योर। श्योर का मतलब एस यू है, यहां पर भी देखो एस एच यू है ना। अब नहीं बेटा करिश्मा, मैंने कहा था कि
प्लूरल हो सिंगुलर हो सबके साथ सम आ सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाक्यों में सम आया। अगर मैं कहूं आई हैव सम डाउट, तो मुझे एक डाउट है तो भी मैं कहूंगी मुझे कुछ डाउट है, नहीं, मैंने कहा मुझे कुछ डाउट्स है तो आई हैव सम डाउट्स। लेकिन अगर मैं कहूंगी अगर एक कोई डाउट है, सिंगुलर है, आई हैव सम डाउट, जैसे मैंने कहा ना सम राहुल हैज कम टू मीट यू, तो मैं ये भी तो कह सकती हूं सम बॉय हैज कम टू मीट यू, है ना। अब आओ एनी, बेटा एनी तो हमेशा सिंगुलर के साथ ही आता है। आप एनी पढ़ोगे कि एनी का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के साथ होता है, ठीक है। मे आई हैव सम वाटर, क्यों? क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि जवाब मुझे आप हाँ में दोगे, ठीक है, क्लियर। कुड यू लेंड मी सम मनी, भाई पैसे की जरूरत है तो आप कहोगे क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे, कुछ पैसे उधार दोगे, इसका मतलब है कि जवाब आप हाँ में तो उम्मीद कर रहे हैं ना। यस, श्योर का एस एच प्रोनाउंसिएशन होता है बेटा, श्योर जो है ना उसका भी प्रोनाउंसिएशन शू निकलता है ना, आर यू श्योर। देखो आई हैव नो एनी इंफॉर्मेशन, याद रखना इंग्लिश मीडियम वाले भी जब ट्रांसलेशन करते हैं तो कहते हैं मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नो एनी एक साथ आ ही नहीं सकता, याद रखना नो और एनी बगल अगल बगल नहीं आ सकता। या तो कहो आई हैव नो इंफॉर्मेशन, या आप इसका स्ट्रक्चर ही चेंज करके कर दो आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, आई हैव नो इंफॉर्मेशन। अभी मुझसे पवन पूछ चुका, अभी मुझसे सुनील आर्या पूछ चुका कि मैम ये विनोद कौन है तो मैंने भी तो फेसबुक पर लिखा ये विनोद कौन है ना। हाँ, रिंकी जीएस स्पेशल बैच नया वो शुरू हो रहा है हमारा, इंग्लिश, मैथ्स, जीएस, रीजनिंग, चारों 25, 26, 27 अगस्त को बिल्कुल फ्रेश बैच आ रहा है, ठीक है। थर्ड में सम नहीं होगा। बेटा एक बात बताओ, क्या आप जवाब हाँ में उम्मीद कर रहे हो? भाई समस्या ऐसी गंदी चीज है कि आप नहीं चाहते हो कि किसी को हो, है ना, इसीलिए यहां पे तो हाँ की उम्मीद तो हम करेंगे ही नहीं। और यू कैन अप्लाई फॉर कोई भी पोस्ट के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो, एनी पोस्ट। सो एनी का मतलब होता है कोई भी, और याद रखना मैंने एनी पोस्ट कहा है, एनी पोस्ट्स नहीं कहा है। एनी का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है। क्लियर हो गया? बताओ कोई प्रॉब्लम? देखो यहां पे जो सिखाया था 5 में सम होगा, क्योंकि हम पैसे की मांग कर रहे हैं तो उम्मीद कर रहे हैं कि अगला हाँ बोलेगा, है ना। सुनील लिख रहा है मैंने नहीं पूछा, तो किसने पूछा था अभी हाल में कि अभी तुरंत पूछा था विनोद को लेके। हाँ, हु इज विनोद? प्रवीण टेंस पढ़ चुके, हु आर विनोद नहीं होता। आई हैव नॉट एनी इंफॉर्मेशन भी साइबा गलत होगा। आई हैव नो इंफॉर्मेशन या आई डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। पूजा एसएससी टेस्ट पेपर आपको दूसरे ऐप से खरीदना पड़ेगा। आपके ऐप में नीचे साइड में नीचे वो टेस्ट पेपर, वो टेस्ट ऐप में जाने के लिए लिंक है, देखो। क्लियर? संजय समझ में आ गया? आई हैवंट एनी इंफॉर्मेशन कुछ होता ही नहीं है संजय। आई हैव के बाद आपने नॉट लगा दिया। बेटा नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, तो मेन वर्ब कहां है? बिना मेन वर्ब का सेंटेंस कैसे बनेगा? अच्छा रिंकी जीएस स्पेशल 4 के हो, ठीक है, सेंटेंस लिख रही हो। 6 क्लियर नहीं है? पूजा क्या क्लियर नहीं है? मैंने कहा आई हैव नो एनी इंफॉर्मेशन, आई हैव नॉट एनी इंफॉर्मेशन नहीं आ सकता। नो नॉट दोनों में से कोई भी लगा दो, एनी के साथ नहीं आ सकता। आई हैव नो इंफॉर्मेशन लगाओगे या आई डू नॉट हैव। एनी इंफॉर्मेशन लगाओगे। ओके सुनील, थैंक यू सो मच। तो तुम्हारे बाद किसी ने लिखा होगा, तुम्हारा बहुत तेजी से नीचे चला गया ना। ओके
यस रचना, हमारे यहाँ पे बेटा सब टीचर्स एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। और दूसरी बात है, कोई इश्यू हो मैं हूं ना, सीधा मैसेज कर दो मुझे। व्हाट इज द वन वर्ड फॉर हु टेक्स टू मच टाइम इन मेकअप? क्या सा, ये कौन सा वर्ड होगा अखिल? पता नहीं, सारी महिलाएं लेती हैं हमें छोड़कर। चलो, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सोच के कितनी अच्छा लाइफ होता, किटी पार्टी में मैं जाती और घूमने जाती और आराम से ब्यूटी पार्लर में 3-4 घंटे बिताती, है ना, फुट मसाज, फेशियल और वो सब कितना अच्छा लगता। वो लाइफ मिला ही नहीं मुझे, ठीक है। 7 नेगेटिव कैसे पता चला? 7 नेगेटिव कैसे पता चला? बेटा 7 में नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है। तभी तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको। जब मैं कहूं तुम कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो एनी का प्रयोग नेगेटिव नहीं होने के बाद भी एनी यूज हुआ। इसका मतलब लिख लो, यहां फिर मैं बढ़ा देती हूं थोड़ा सा। कोई भी, हियर सेंटेंस इज नॉट नेगेटिव, ठीक है। Your sentence is not negative, still any can come. ये मैं आपको ऐड करके दे दूंगी, ठीक है, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछ लिया, इसका मतलब है कि आपको समझ में नहीं आया। थैंक यू अनुभव। आराधना, टाइम कहाँ बेटा? हाँ, सुबह से पागलों की तरह तुम लोग का स्टडी मटेरियल में लगे रहते हैं और उसके बाद क्लास लेते। क्योंकि देखो बात क्या है ना, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, आप खुद सोचो, सब अब मुझे टाइप कराना पड़ रहा है इसके अकॉर्डिंग। सुनील, 2 and 2 make 4। सुनो ध्यान से सुनील, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। इसके पहले सारे बुक्स बोलते थे 2 and 2 मेक और मेक्स दोनों ले सकता है, ठीक है। तो हमने भी इसलिए क्वेश्चन नहीं डाला। लेकिन जब एसएससी ने पूछ लिया, सुनील आप देखना मेरे वॉल्यूम 1 में 50 नंबर क्वेश्चन के बाद है, ये 56 नंबर या 56 नंबर क्वेश्चन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। क्योंकि मैंने शुरू में जब 2012 में किताब निकाली थी तो 50-50 क्वेश्चंस दिए थे, लेकिन उसके बाद 2012 के बाद 2014 में ये क्वेश्चन आया था शायद, तो फिर मैं ऐड करती चली गई। तो 2014 का क्वेश्चन जब आया तब हमने कहा कि एसएससी कैसे पूछती है, तो एसएससी जिस हिसाब से सोचती है उसके हिसाब से 2 and 2 मेक 4 है, क्योंकि उन्होंने मेक का मेक्स किया था, ठीक है। आई हैव सम प्रॉब्लम्स का मतलब है बेटा पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट पेज देख लो। आकाश, जो वर्ड आते हैं वो तो प्रोनाउंस करते जाती हूं मैं। आराधना में जानती बेटा, यहाँ पे पैसे की बात नहीं, यहाँ पे टाइम की बात है ना। रिंकी देखा ना, 56 नंबर क्वेश्चन है ना, मुझे याद है क्योंकि 2 and 2 जो है सारे बुक्स में मेक्स और मेक दोनों था, इज और आर दोनों था, इसलिए हमने क्वेश्चन छोड़ दिया था। लेकिन एग्जाम में जब आ गया तब हमने फिर 50 के बाद के क्वेश्चंस में जब उसको रिवाइज किया तब डाला है, ठीक है। करण, बस मुझे लगता है इस वीक आ जाना चाहिए स्टेनोग्राफर का। चलो नहीं रिंकी, ये जो विनोद है ना वो एक मीम बना था और वो इतना वायरल हो गया ना, क्योंकि किसी कोई प्रोग्राम में कोई फेमस प्रोग्राम चल रहा था, इंटरनेशनल कोई प्रोग्राम था, उसमें किसी विनोद ने अपना नाम सिर्फ कमेंट में 2-4 बार लिख दिया था विनोद, तो उसका मजाक उड़ा के उन लोगों ने कुछ कुछ बातें बोली विनोद के बारे में और मीम बना दिया। उस दिन से ये वायरल हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ। समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, या कुछ पढ़ाने की चीज ही नहीं इसमें। मैं आपको 10 बार बता चुकी हूं, अनकाउंटेबल के साथ सिर्फ सिंगुलर वर्ब, खत्म मामला, है ना। देख रहे हो, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब। अब आओ, जो पीछे पढ़ाया था वो कोई काम की चीज है? यस। पॉजिटिव में सम लगाया, कोई इंट्रोगेटिव है तो एनी लगाया, देख लो, है ना, क्लियर।
लेकिन अनकाउंटेबल है, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। अब आओ मैनी, मैनी को समझना पड़ेगा ठीक से। चलो देखो तो, बेटा एयरफोर्स वगैरह का जब आएगा तो मैं एकदम अपने आप बता दूंगी आपको, अभी तो कुछ पता नहीं, ठीक है। नहीं करण, टाइपिस्ट रखने से नहीं होगा ना, सारा प्रूफ रीडिंग मुझे करना है। टाइपिस्ट समझदार भी तो होना चाहिए जो मेरे अकॉर्डिंग काम कर सके। ये मेरे साथ 4 साल से है, 4 साल भी नहीं, मुझे लगता है ये 4 साल से तो केडी कैंपस में है, उसके पहले मेरे साथ पैरामाउंट में भी था। तो इसीलिए मेरे से साथ काम करना मुश्किल हो जाता है ना सबको, क्योंकि मुझे जैसा काम चाहिए। वेट करो, वर्ब हो चुका है, वर्ब मैं आपको 3-4 दिन के अंदर ही दे दूंगी। वर्ब का पूरा क्वेश्चन असेंबल हो गया है। आ जाओ मैनी। मैनी सुनो क्या, मैनी का मतलब, मैनी क्या, मैनी प्लूरल नाउन, यानी मैनी का मतलब अ लार्ज नंबर। ओके, बहुत सारे, तो बहुत सारे तो इसका मतलब है इसके साथ प्लूरल नाउन ही होगा, है ना। अगर मैं कहूं बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे के साथ इसका मतलब कई है। अगर मैनी की बात करेंगे तो सबसे पहले याद रखना इस चीज में कि मैनी का इस्तेमाल हम विथ काउंटेबल नाउन ही करते हैं, विथ ओनली काउंटेबल नाउन्स। सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ होगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो इसका इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात है स्ट्रक्चर क्या जाएगा, तो स्ट्रक्चर देख लो, आपको सबसे पहले ऊपर का स्ट्रक्चर और उसके बाद दोनों स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखना पहले। अ लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारे, मैनी के साथ प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। Many people are waiting for him, बहुत सारे लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। Many a, ध्यान रखो बेटा, ए की बात हो रही है। अगर ए लग गया तो many a के साथ सिंगुलर नाउन, ओ गॉड, सिंगुलर वर्ब होगा। many के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। मैनी अ के साथ सिंगुलर नाउन, बेटा अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच लगेगा। यस विक्रांत, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच लगेगा, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर कहोगे तो यहीं पर साथ में लिख के मैं दे देती हूं, ठीक है। ठीक है ना, ये दोनों एक साथ लिख के दे देंगे आपको। ठीक है, लेकिन सबको इतना पता है नहीं बेटा, यहां से तो नेट ओके है, यहां से आज नेट बिल्कुल ओके है। अब एक चीज ध्यान से देखो, इसमें आपको एक बात पता चलेगा कि भाई मैनी तो काउंटेबल नाउन है और मैनी का इस्तेमाल हम प्लूरल के साथ करते हैं, तो इतना मैनी का इस्तेमाल प्लूरल के साथ करते हैं। लेकिन अगर मैनी अ हो गया तो क्वेश्चन यहां से आता है एग्जाम में। क्यों भाई, मैनी सबको पता है, हम बचपन से मैनी सही समझते हैं कि हाँ कई। अब कुछ लोग कहते हैं मैम अब मैनी अ का हमें हिंदी बताइए, तो मैं कहती हूँ मैनी अ का मतलब है कई एक। फिर कहते हैं मैम हिंदी में तो कई एक लड़का तो नहीं कहते, कई एक भी तो लड़के कहते हैं। भाई ठीक है, कई एक लड़के कहते हैं, लेकिन किसने कह दिया कि हर हिंदी का स्ट्रक्चर को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? मैंने तो ये नहीं कहा, है ना। इसलिए मैनी अ क्या कहेंगे, कई एक लड़के आए हैं हिंदी में कहते हैं, लेकिन कई एक लड़का आया है अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग सोचोगे तब, कई एक लड़का। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? सूरज जरा अपने में भी देख लो, कोई फंस तो नहीं रहा है? ठीक है, सिंगुलर, हाँ बेटा सिंगुलर वर्ब होगा, हैज है, स्पोर्ट्स मैन है, मैन है, देखो मैन नहीं है। ठीक है, क्लियर?
बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? लेकिन मैनी का भी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, देखो फिर आओ। निशा इस बार क्या होगा पता नहीं, लेकिन हर बार तो पूरा कंप्लीट ग्रेजुएट्स होते हैं वही भर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, अ ग्रेट मैनी और अ गुड मैनी। बेटा अ ग्रेट मैनी और गुड मैनी दोनों एक ही मीनिंग है। कुछ लोग सोचते हैं मैम ग्रेट, ग्रेट का मतलब तो बड़ा होगा, बड़ा नहीं है। अ ग्रेट मैनी गुड मैनी दोनों का मीनिंग एक ही है, इन अ लार्ज नंबर। दोनों का सेम मतलब है, इन अ लार्ज नंबर, ठीक है। और इन अ लार्ज नंबर के हिसाब से अ ग्रेट मैनी और अ गुड मैनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब ही होगा। यानी अ ग्रेट मैनी स्पोर्ट्समैन हैव ब्रॉट लॉरल्स फॉर द कंट्री। इसका मतलब है कई बहुत भारी संख्या में जो स्पोर्ट्समैन है उन्होंने देश के लिए बड़े बड़े इनाम, जैसे लॉरल्स मतलब होता है ना इनाम, नाम, ये सब लेके आए, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ। क्या इश्यू है? पर दिखा तो नेट, नेट तो ठीक है, एकदम ग्रीन है। तुम्हारा ठीक चल रहा है? यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है? एक तो बच्चे कह रहे हैं प्रॉब्लम है। चलो इसका मतलब हम लोग समझ गए क्या? हम लोग ये समझ गए मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब होता है। मैनी अ के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक है। क्लियर? एक रिफ्रेश करवा दो, यहां से रिफ्रेश करो। आप लोग रिफ्रेश करोगे ना बेटा? यहां तो ठीक क्या हुआ है देखो तो। यहां से तो ठीक था, फिर क्या है इन लोगों? बेटा फिर आप एक काम करो, फिर हम दूसरा नेट में लगा रहे हैं। हालांकि यहाँ नेट तो ठीक चल रहा है, लेकिन आप लोग 4-5 लोग बोल रहे हो अभी ये मुझे, तो फिर मैं दोबारा नेट चेंज कर रही हूँ। आप लोग फिर से लॉगिन करके फिर से एक बार रिफ्रेश करके आ जाओ, ठीक है। यहां से हम नेट चेंज कर रहे हैं, कटेगा, इसीलिए आप दोबारा लॉगिन करके दोबारा रिफ्रेश करके आओगे। चलो शुरू करें, एक बार देख लो सब सही। यस विक्रांत, समझ में आ गया आपको तो। चलो अब सीख ठीक हो गया होगा, जल्दी से आ जाओ।
देखो, अ ग्रेट मैनी, भाई अ ग्रेट मैनी का तो मैंने अभी कहा प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब, अभी तो बताया अ ग्रेट मैनी, है ना। क्लियर। मोस्ट कंट्रीज, अब पहले मुझे पता तो चले ये मोस्ट किसके लिए आया है, बेटा कंट्रीज के लिए आया। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि जब आप सेकंड की बात करोगे ना, तो हम मैनी हो काउंटेबल के लिए या मच हो अनकाउंटेबल के लिए, दोनों का कंपैरेटिव डिग्री मोर होता है और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होता है। अब हमें पता तो चले मोस्ट किसके लिए आया है, काउंटेबल के लिए आया है कि अनकाउंटेबल के लिए आया है। आप देख रहे हैं यहां पे कंट्रीज, ओके, तब ये काउंटेबल के लिए आया, तब ये काउंटेबल के लिए आया, ठीक है ना। काउंटेबल के साथ है तो इज नहीं आर होगा, देखो क्लियर। काउंटेबल के साथ है तो इज नहीं आर होगा। अब मैनी अ याद रखो, तो मैनी अ मैन है, मैन है तो सिंगुलर वर्ब होगा। कितना सीधा सीधा क्वेश्चन है, जरा देखो तो सही, एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आओ देखो। चलो शुरू करें इसको। हाँ, मोस्ट तो ठीक है बेटा, मोस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लूरल वर्ब होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए मैनी अ सिंगुलर है, भाई सिंगुलर नाउन तो बहुत अच्छे से आ गया, लेकिन सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था ना, वॉन्ट्स होना चाहिए था, है ना। ठीक है, नेक्स्ट आओ, मैनी अ मैन, मैनी अ के साथ मैन सिंगुलर नाउन तो ठीक है, लेकिन हैव सिंगुलर होगा, हैज होगा, हैज कम टू इंडिया, देख लो। ठीक है, अच्छे से आ गया, लेकिन सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था ना, वर्ब्स होना चाहिए था, है ना। क्लियर। चलो फिर आओ देखो एग्जाम के क्वेश्चंस कितने हैं, जरा देखो। मोहित फिर से आ जाओ वापस। देखो, मैनी अ गर्ल, मैनी अ तक तो ठीक है, गर्ल भी सिंगुलर ले लिया, लेकिन वर नहीं होगा ना, ये वॉस होगा। उसी तरह से मैनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही है, क्योंकि आगे तो हमें कोई ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, मॉडल है, वर्ब का बेस फॉर्म है, यानी नो इंप्रूवमेंट होगा, है ना। 2 नंबर रिपीट कर दे, मैंने बेटा ये कहा 2 नंबर में कि ये मोस्ट किसके लिए आ रहा है, मोस्ट हम मैनी के लिए भी लगा सकते हैं, मच के लिए भी लगा सकते हैं, लेकिन आगे कंट्रीज से पता चल रहा है कि भाई ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, तो इसीलिए इसका आर किया, ठीक है ना, इसीलिए इसका आर किया। देखो अब ये करो, many a man, again many a man has, and how many, बेटा many
का इस्तेमाल हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे तो कंट्री नहीं, कई की बात हो रही है तो प्लूरल होगा, कंट्रीज होना चाहिए, कंट्रीज होना चाहिए, है ना। बिल्कुल ठीक है बेटा, मुझे तो ठीक लग रहा है, बिल्कुल वॉइस नीचे देख लो ना आप, बिल्कुल सही है। देखो हाउ मेनी तो कंट्रीज होगा ना, जब प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल नाउन लगेगा, मतलब क्या है यार, याद रखना ना, मैनी तो मैनी हो, अ गुड मैनी हो, अ ग्रेट मैनी हो के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, है ना। और अगर मैनी अ होगा तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, बस ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और इसको पहले बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाओ। 8 का पूछ रहे हो, मोस्ट ऑफ द, बेटा मोस्ट का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मोस्ट किसके लिए ये तो देखोगे ना। अब सुनो 8 का, इसका मतलब है कि कई लोग मर चुके हैं कैंसर से, कई लोग कैंसर से मर चुके हैं। क्या हुआ? नहीं, एक बार साउंड बंद करना, 1 मिनट रुकना बेटा। इस स्ट्रक्चर को पहले ध्यान से देखो, फिर मैं समझाती हूं। ईच एवरी, एनी, नो और वन को मैंने एक शीट में लिखा है, सिर्फ एक शीट में। क्यों? क्योंकि मैं बताना चाह रही हूं बेटा ये सब एडजेक्टिव सिंगुलर है, ठीक है। ये सारे एडजेक्टिव्स जो है ये सिंगुलर, ये सारे एडजेक्टिव्स जो है ये सिंगुलर है, ये सब एडजेक्टिव्स सिंगुलर है। इनके साथ सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी जो भी आएगा वो सिंगुलर आएगा। नहीं बेटा डाइड ऑफ होगा, क्योंकि बीमारी से मरना इज डाई ऑफ, ठीक है। इनके साथ हमेशा जो आएगा सब सिंगुलर आएगा, देख लो। ठीक है, अब आओ, many a man has succumbed, very good रश्मि, to this temptation, बिल्कुल सही है। अब देखो इसमें ये जो स्ट्रक्चर है इसको बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब आ जाओ, एग्जाम्पल पहले देख लो। ईच बॉय सिंगुलर नाउन, हैज डन सिंगुलर वर्ब, हिज वर्क सिंगुलर एडजेक्टिव, हिज प्रोनाउन, देख लो। ठीक है, चलो अब आके आप सेकेंड से लेकर 6 तक एक बार देख लो तो। चलो देखो, यू कैन अप्लाई फॉर एनी पोस्ट, देख लो ध्यान से। यू कैन अप्लाई फॉर एनी, एनी का मतलब है पोस्ट होगा, तभी तो मैंने आपको कहा कि एनी वन, ये सब देखो तो एनी इसमें है आपका,
हाँ बिल्कुल है ना। इसके पहले भी एनी का बता ही चुकी थी मैं। देखो एवरी मूवीज, अगर ये मूवीज की बात करूं, अच्छा यहां पे तो मूवीज भी चेंज करेगा, चेंज मूवीज इनटू मूवी, मूवीज इनटू मूवी एंड वर इनटू वॉस, है ना। एंड यू सजेस्टेड वर वर्थ वॉचिंग होगा, वॉज वर्थ वॉचिंग में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि जो भी आप यूज करना चाहते हो वो सब सिंगुलर में होगा। आपको जो भी यूज करना है सब सिंगुलर में होगा। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्या बोल रहे हो? आपका कहना है, कमेंट देखो क्या हो गया अनवर? मूवीज, यस मैंने कहा मूवीज को मूवी में चेंज करिए और वर्ड को वॉस में। क्यों? क्योंकि एवरी सिंगुलर इसके साथ सब कुछ सिंगुलर होगा। मैनी ओनली है या वन, ओनली है या वन, कहां पे बेटा? अभी रुको, पहले मुझे खत्म करने दो। ईच बॉय हैज हैंडेड, नीचे वाला उठ के ऊपर कैसे आ गया? Each boy has handed their work, यहां पे their का his होगा। क्यों? क्योंकि each है, each के साथ सब कुछ सिंगुलर चला, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर एडजेक्टिव। देख लो। अब बेटा वॉइस बीच में कट रही है, मैं अब क्या करूं? यहां का नेट तो ठीक चल रहा है। लास्ट स्लाइड में ओनली है, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ओनली, नो, एनी, एवरी। एनी तो था ना बेटा, बस खाली मैं एनी चेक कर रही थी। इसमें से जो मैं बढ़ा रही हूं ये तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी आएगा। आप देखो ना, रुको थोड़ा सा वेट करो, आपको समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट देखो। ईच बॉय हैज, यहां तक तो ठीक है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, लेकिन देयर वर्क नहीं होगा, हिज वर्क होगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैव डन देयर वर्क। अब यहां पे क्या होना चाहिए? तो होगा मैम यहां पे ईच बॉय और ईच गर्ल है और देखो एंड से जुड़ा है, और आपने सिखाया है कि जब एंड से जोड़ते हैं तो वर्ब प्लूरल आता है। नहीं, मैंने कहा था एंड से जोड़ेंगे और वो प्लूरल को संबोधित करेगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। लेकिन यहां पे जो ईच है ना बेटा, ज्यादा पावरफुल है इस एंड से। ईच ज्यादा पावरफुल हो जाता है एंड से, इसलिए हम ईच के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ईच के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हैज आएगा, और देयर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हिज आएगा। लेकिन अब मुझे यहां पे प्रॉब्लम, एक जबरदस्त प्रॉब्लम आने वाला है, ध्यान से सुनना। कई लोग कहते हैं कि मैम यहाँ पे आप हिज लगाओगे तो लड़के के अकॉर्डिंग चलेगा, देयर लगाओगे तो लड़की के अकॉर्डिंग चलेगा, तो फिर हिज कैसे चलेगा? ऐसे कंडीशन में आप मैक्सिमम अगर कुछ कर सकते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा हिज ओब्लिक, मैक्सिमम कुछ कर सकते हो तो हिज ओब्लिक हर वर्क कर दो। बस ये है जो आप कर सकते हो। ठीक है, ओके। क्लियर? अब आओ वी ईच, ये बिल्कुल सही है। कैसे भाई? ईच यहां पे सब्जेक्ट नहीं है, यहां पे वी सब्जेक्ट है, वी के अकॉर्डिंग हैव है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो रिमेंबर
ईच सब्जेक्ट होना चाहिए तो हम सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर एडजेक्टिव लगाएंगे। और उस केस में और कौन कौन आ सकता है एग्जाम में? एवरी, ईच, वन, ये सब आना चाहिए। लेकिन अगर आप वी लगा रहे हो तो बेटा उसके बाद ईच लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वी क्या है? प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। इन्वर्जन अलग चैप्टर बेटा एक। अब आओ नेक्स्ट। पहले इसको देखो फिर समझाऊंगी मैं। यस बेटा, विकास कुछ लोग कहते हैं नहीं मैम हिस मत लगाइए, हिस अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि आंसर में हिस दे दिया था, लेकिन मैंने क्या किया कि फिर कहा कि चलो हर ओब्लिक हिस ओब्लिक हर भी कर दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस नंबर 6? मतलब वी ईच हैव बीन रिवॉर्डेड, हम सभी को रिवॉर्ड मिला, ये कहना चाह रही हूं। वी ईच हैव बीन रिवॉर्डेड का मतलब हम सभी को इनाम मिला है। ठीक है, ये समझ में आया? मैंने आपको लिख के छोड़ दिया कि देखो क्यों बेटा, पहले इसको दिमाग में फिट कर लो। ईच, एनी, वन और नन पीछे भी था, लेकिन वहां पे एडजेक्टिव था ईच, एनी और वन, है ना? यहां पे हम सारा प्रोनाउन बोले। अब एक बात बताओ, प्रोनाउन के बाद नाउन तो नहीं आता है ना? प्रोनाउन के बाद नाउन तो नहीं आता, इसे देखो नाउन हटा दिए। लेकिन अगर मैनी अ कहूं तो बेटा मैनी अ के साथ नाउन लगाना पड़ेगा, पीछे भी बताया था आपको। मोर देन वन कहूं, मोर देन वन पढ़ा चुकी हूं पीछे भी आपको, उसको भी इसी में लपेट दिया। और नथिंग बट भी मैंने पीछे पढ़ा चुकी हूं, इसी में लपेट दिया। क्यों? मैं कह रही हूं सबको एक बार रट्टा मार लो। ये सारा ऐसा है जिनके साथ सब कुछ सिंगुलर चलता है ना? सारा ऐसा है जिसके साथ सब कुछ सिंगुलर चलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप वन की बात करोगे तो वंस होगा, और अगर आगे भी लिखना चाहते हो कि भाई वन और वंस नहीं, मुझे आगे भी बताओ क्या होगा इसके साथ, तो इसके साथ वन सेल्फ भी होगा। देखो, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, वन सेल्फ। लो, समवन, तो समवन सिंगुलर है, इज वेटिंग, है ना? हाँ, हिज एंड हर वर्क रेस्पेक्टिवली, ज्योति वो भी चलेगा। एंड एवरीवन, तो आप पूरा अपने आप करना शुरू करो। थर्ड से तो प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर है, देखो जरा अपने आप। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। एग्जाम में बेटा बहुत आसान आता है, क्योंकि आपको पढ़ा हुआ रहेगा, आप कहोगे कुछ एकदम पता ही नहीं चला, इतना आसान था। एवरीवन पढ़ चुके हैं, इज कहां डिफिकल्ट है कुछ? एवरी चाइल्ड, एवरी देखा तो चाइल्ड देखा, हाँ चाइल्ड है, चिल्ड्रन नहीं है। इज वेयरिंग, देखो आज सभी बच्चे, प्रत्येक बच्चा सैंडल पहना हुआ है ना? एवरीवन से उम्मीद की जाती है कि कल स्कूल आओगे। देख लो, एवरीवन सिंगुलर है ना? क्लियर? फिर आओ,
देखो नेक्स्ट, अब वही तो मैंने बताया था अभी जो पढ़ाया था आपको कि एवरी स्ट्रांग है, ईच स्ट्रांग है, एंड स्ट्रांग नहीं है। ईच और एवरी आ रहा है तो उस पर जोर देना है हमें। एवरी गर्ल वर नहीं वॉज। उसी तरह से एवरीवन वर नहीं वॉज। देखो उसके सक्सेस के बारे में सुन के सभी लोग खुश हो गए। जरा नीचे से बोलो पानी देने के लिए मुझे। ठीक है, आंसर 5 का 2 एंड 6 का, बेटा 6 का 4 होगा ना, क्योंकि देखो ना गलती कहां है वो देखो ना, है ना विकास। देखो ओके, थर्ड का 1 है एंड फोर्थ का 2 है, बिल्कुल सही। देखो क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट देखो, और ये पॉइंट नेक्स्ट है, और इसके पहले मैं आपको एक बार रोकूंगी। एक सेकेंड, 3 आंसर में, एक सेकेंड, 3 का आंसर 1 होगा। बेटा 1 तो है, विकास कहाँ है? देखो कोई प्रॉब्लम? इसको बताने से पहले मैं आपको एक समझाना चाहती हूं, सुनो ध्यान से। आप एक लड़के की तरफ में इशारा करोगे, 1, तो 1 क्या बोलोगे? कहोगे 1 बॉय हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ, है ना? क्लियर। लेकिन अब यहां पे आओ सेकेंड पॉइंट पे, 1 ऑफ द, कितने हैं? बहुत सारे लड़के हैं। 1 ऑफ द बॉयज, क्या? नहीं बेटा, स्वीट्स की जगह स्वीट नहीं होगा, क्योंकि स्वीट्स का मतलब मिठाई होता है, स्वीट का मतलब मीठा हो जाता है ना, वो एडजेक्टिव बन जाएगा। 1 ऑफ द बॉयज बोलोगे ना, 1 बॉय, लेकिन 1 ऑफ द बॉयज होगा। वही तो मैंने कहा, 1 ऑफ द बॉयज प्लूरल नाउन, उसके बाद प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। अगर मैं कहूं 1 ऑफ हिम थोड़ी बोलोगे, कहोगे 1 ऑफ देम, 1 ऑफ देम। इसका मतलब ऑफ के बाद तो प्लूरल होगा। लेकिन एक बात बताओ, काम कितने लड़कों ने किया? मैं कह रही हूं 1 बॉय हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ, है ना, लेकिन 1 ऑफ द बॉयज है ना, तो एक ही लड़के ने काम किया है ना, तो हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ होगा। यानी कि उसके ऑफ के तुरंत बाद नाउन और प्रोनाउन तो प्लूरल है, लेकिन बाकी सब कुछ सिंगुलर होगा ना। यानी लड़का एक ही काम किया, मैंने 2 तरीके से बोला, 1 बॉय हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ, और दूसरा कहा 1 ऑफ द बॉयज, लेकिन काम तो एक ही ने किया, हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ, है ना। अब आओ क्वेश्चंस में, पहले तो इसको देखो सूरज। देखो ध्यान से, 1 ऑफ देम, ठीक है यार प्लूरल प्रोनाउन, लेकिन हैज कम है। देखो
एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन, लेकिन देखो सिंगुलर वर्ब है इज वेटिंग। नन ऑफ देम देखो प्लूरल प्रोनाउन है, लेकिन इज हियर उसमें से कोई भी यहां नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में आ जाएंगे। मंडे को भी पढ़ाया है क्या बेटा? देखो ध्यान से, वन ऑफ द, मैंने कहा प्लूरल नाउन है, बिल्कुल सही है, लेकिन आगे मुझे देखना है सिंगुलर वर्ब है कि नहीं, नहीं है, इज होगा कि आतंकवादियों में से एक को कश्मीर के घाटी में मार गिराया गया, इज। देखो कोई प्रॉब्लम बताओ? वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको और क्वेश्चंस देगा। देखिए, देखो रॉबिन, मैंने कह दिया स्वीट्स का मतलब मिठाई होता है और स्वीट का मतलब मीठा होता है। स्वीट कैसे आ जाएगा यार? अजय, रिपीट के साथ अगेन वर्ड यूज मत करना बेटा। चलो, नहीं समझ में आया फिर से और क्वेश्चंस दूंगी। क्वेश्चन थर्ड प्लूरल होगा। कैसे प्लूरल होगा बेटा? क्या बता रहे हो, क्या हुआ है? देखो ना, नन ऑफ देम, यानी कि उनमें से कोई भी यहां नहीं है। मैंने नन भी कहा है ना। अब आओ फिफ्थ में, देखो ईदर ऑफ द रोड्स, लीड नहीं लीड्स होगा। देखो रोड्स तो ठीक है। वन ऑफ माई डिजायर्स, प्लूरल नाउन बिल्कुल सही है, लेकिन आगे सिंगुलर वर्ब होगा ना। देखो कितना आसान है ना? बस उस स्ट्रक्चर को मैंने इसलिए रोक दिया था, दिमाग में पहले फिट करो स्ट्रक्चर को। हाँ कुलदीप, आज से अजराना का मैथ स्पेशल शुरू हो रहा है। ठीक है, उनका भी 7 बजे शुरू हो रहा है मैथ स्पेशल, और मेरा आज कंपल्सरी इंग्लिश 7 बजे शुरू हो रहा है। तो आप देख लो आपको जो रिक्वायरमेंट हो, लेकिन जरूर आना, क्योंकि हम दोनों का यूट्यूब पे चलेगा। कंपल्सरी इंग्लिश का मतलब है कि इंग्लिश को कैसे लिखते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना? लिखना आना चाहिए, वो पढ़ाएंगे आज रात में 7 बजे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन बिल्कुल सही है। अब आगे मैं ढूंढूंगी सही है वर्ब। अच्छा, हैज वर्ब भी सही है सिंगुलर। ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, लेकिन सब कुछ सिंगुलर आता है, तो सिंगुलर वर्ब तो आ गया। लेकिन अब यहां पे फंसे क्योंकि देयर नहीं हिस होगा। देयर तो प्लूरल है, यानी छात्रों में से सभी को अपना नाम रिसर्च पेपर पे लिखना पड़ेगा इस सेमेस्टर में। फिफ्थ नंबर ठीक से बताएं, बताओ फिफ्थ नंबर में क्या बताया? मैंने कहा ईदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तो बिल्कुल सही है, लेकिन सिंगुलर वर्ब आएगा ना बेटा। वर्ब सिंगुलर तब बनता है ना जब उसमें SES लगता है। देखो क्लियर? अब आओ नेक्स्ट, ईच ऑफ के बाद नाउन, प्लूरल नाउन, लेकिन वर्ब तो भाई सिंगुलर वर्ब होगा ना, प्लेस। क्लियर? वॉल्यूम 1 में सेम क्वेश्चन हो सकता है बेटा, क्योंकि 2012 तक के क्वेश्चन तो मैंने वॉल्यूम 1 में डाले थे। ठीक है, अब आओ SSC के टेस्ट के लिए तो मॉक टेस्ट केडी में है ही, ऑफ कोर्स है, क्योंकि हम लोग SSC बैंक PO के टेस्ट तो रेगुलर बेसिस पे लेते हैं। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगा, फैक्टर्स। ईच ऑफ द गर्ल्स बिल्कुल सही है, लेकिन ईच ऑफ द गर्ल्स के बाद आर नहीं इज होगा। ठीक है, ईच वन ऑफ यू, ईच के साथ वन ठीक है। मस्ट मेक अप देयर माइंड थोड़ी होगा। अब आपकी बात हो रही है, आप में से सभी लोग अपना अपना दिमाग सेट कर लो, आपको करना है ये काम, तो योर माइंड होगा ना बेटा।
ईच के साथ तो हिज चलता है, लेकिन जब यू आ गया तो योर माइंड होगा ना। क्या बता रहे हो? 7th में दैट तो स्टूडेंट्स के लिए है। नहीं बेटा, दैट तो 7th में स्टूडेंट्स के लिए अगर कहोगे तो आप एक बात बताओ ना, मैं तो वही तो बार बार कह रही हूं, ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ब तो सिंगुलर होगा ना, ये कह रही हूं मैं। तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर एडजेक्टिव, सिंगुलर प्रोनाउन, सब कुछ सिंगुलर चलेगा। ठीक है, देख लो, बहुत क्वेश्चन है ये मैक्सिमम पोर्शन आपको क्वेश्चंस इस पोर्शन से दिखेगा। हाँ, वन ऑफ के बाद, ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट आओ, वन ऑफ द डिजीजेस, देखो ईच ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल है, लेकिन वर्ब तो सिंगुलर होगा ना। देखो, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स होगा ना। मैं तो नाउन ढूंढ रही थी भाई, लंबा चौड़ा आपको वाइडली स्प्रेड फिर बैड भी लगा दिया, तो हैबिट्स पहले तो मैं ढूंढूंगी भाई, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन जो होगा वो सिंगुलर होगा ना। तो मैं जब तक नाउन पे नहीं पहुंच, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा, तो जब तक नाउन में नहीं पहुंची तब तक मैं पढ़ ही रही थी कहां है नाउन, कहां है नाउन, यहां पे हैबिट्स होगा, है ना। क्वेश्चन 11, क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन 11 में बताओ। ईच वन ऑफ यू, आप में से सभी लोग अपना माइंड सेट कर लो, आपको वहां जाना है ना, अगर मैं कहूं तो। ठीक है, ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप योर माइंड एज आई डिड, जैसा मैंने अपना दिमाग सेट कर लिया वैसे सब लोग सेट कर लो। ठीक है, क्लियर? बताओ कितना आसान है। देखो, एक स्ट्रक्चर दिखा रही हूं मैं और उस पर दुनिया भर के क्वेश्चंस दिखा रही हूं। देखो, वन ऑफ माई टीचर्स, वन ऑफ माई अगेन टीचर्स। अरे ये तो दोनों सेम है और क्वेश्चन पेपर अलग अलग है। क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको काट दो। क्वेश्चन रिपीट हो गया, छोड़ो इसको, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नन, वन, नीदर, ईदर, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब। ठीक है, अब वो कैप कर ले, यानी हम लोग पेज नंबर 92 तक खत्म कर चुके हैं। लिख लो 93 से कराना है नेक्स्ट। हो गया? आप मुझे नहीं बेटा, रोज तो इस समय क्लास नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं, बिल्कुल सही है करिश्मा, सुनो ध्यान से। नीदर, नन, ईदर, वन, एवरी, ईच। बेटा ये जो 6 वर्ड्स है ना, ये आप एडजेक्टिव नहीं तो प्रोनाउन में पढ़ते हो। आप कहोगे ना एडजेक्टिव है ना प्रोनाउन है, फिर इसमें क्यों पढ़ा रहे हो? इसीलिए क्योंकि इनके साथ आपका जो वर्ब का एग्रीमेंट है ना बेटा, वो देखना पड़ेगा। दिनेश, आपका कंपल्सरी इंग्लिश का बैच ले लूं? कंपल्सरी इंग्लिश बेटा 4000 का, जिसमें स्पोकन है साथ में, उसमें स्पोकन साथ में है। कंपल्सरी इंग्लिश में आपको हम पूरा कंप्लीट लिखना सिखाएंगे, स्पोकन में बोलना सिखाएंगे। ठीक है, अब आओ, नीदर का मतलब होता है बेटा 2 में से एक भी नहीं, और नन का मतलब भाई 2 में से एक भी नहीं तो नीदर है। बाई चांस 2 से अधिक हुआ तो 2 से अधिक हुआ तो फिर नन लगाएंगे, क्योंकि 2 से अधिक में से एक भी नहीं तो नन होगा। ईदर 2 में से एक होगा तो ईदर, और 1 भाई 2 में से एक है तो ईदर, लेकिन अगर 2 से अधिक हुआ तो
तो फिर ठीक है, उसमें से एक निकालना है तो हम उसमें से एक निकालेंगे तो 1 लगाएंगे। अब एवरी, इसमें इंग्लिश का कोई मतलब मैंने नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि इंग्लिश में ना इसका मीनिंग लिखने में मुझे मुश्किल इसलिए हो रहा था क्योंकि उसमें ईच वर्ड यूज करना पड़ रहा था, और मैं आपको ईच और एवरी का तो डिफरेंस बताना चाह रही थी। एवरी का मतलब हुआ प्रत्येक और ईच का मतलब हुआ जब प्रत्येक पर जोर दिया जाए तो, यानी प्रत्येक शब्द पर जब जोर दिया जाएगा ना तब हम क्या यूज करेंगे, तब हम ईच यूज करेंगे। राहुल का जरा देखो जो लिखा है उसको भेजो उधर, ठीक है, क्लियर। अब आओ इसी पर बेस्ड पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लें, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं सचिन, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, हो गया। चलो देखो ध्यान से, अब यहां पर मैंने कहा 2 में से एक भी नहीं के लिए नीदर है, लेकिन ये मैं कह रही हूं जो तीनों रास्ते हैं ना उनमें से एक भी नहीं सेफ है, एक भी नहीं। 3 में से एक भी नहीं के लिए हम नन लगाएंगे ना, है ना। मेरे दोनों घुटनों में से किसी में भी नहीं सर्जरी की जरूरत है। अब किसी में भी नहीं, भाई घुटने आपके सिर्फ 2 होते हैं, तो 2 में से एक भी नहीं होगा तो नीदर होगा। देखो कोई प्रॉब्लम बताओ। जो 50 गेस्ट आए हैं ना उसमें से किसी एक ने अपना बैग खो दिया है। 1 ऑफ द 50 गेस्ट, इधर तो 2 होता, 2 में से एक, यहां तो 50 है, ठीक है। अब बताओ नीदर, ईदर, नन, 1, समझ में आ गया? समझ में आ गया? बोलो कोई प्रॉब्लम, बोलो किसी तरह का कोई इश्यू नहीं। अब आओ 4th में, डैश पार्ट ऑफ अ बनाना ट्री इज यूजफुल। डैश पार्ट ऑफ अ बनाना ट्री इज यूजफुल। क्या करें हम, सुनो, अगर हम यहां एवरी लगाना चाहे तो भी फिट बैठेगा, ईच लगाना चाहे तो भी फिट बैठेगा, लेकिन खुद सोचो अगर मैं कहूं बनाना ट्री, यार उसके पत्ते पे लोग रख के खाना खाते हैं, फल तो खाते ही हैं, और उसके बाद देखोगे तो उसको सजाते भी है, उसका पूरा का पूरा पेड़ निकाल कर देखते नहीं हो, दिवाली वगैरह में सजा देते हैं, है ना। इसका मतलब उसका एक एक चीज पर का प्रयोग होता है, एक एक चीज का प्रयोग होता है, एक एक पे जोर दे रही हूं। जब प्रत्येक पे जोर दिया जाए तो हम एवरी नहीं ईच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 5th में आते हैं, अगर मैं ऑल लगाती ना तो ऑल के साथ स्टेजेस आता है, इसीलिए ये ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म। स्टेज है, स्टेजेस तो है नहीं। मैन, इंसान, मैन का मतलब होता है इंसान। मस्ट वैल्यू डैश स्टेज ऑफ हिज लाइफ। ध्यान से सोचो, इंसान के कितने स्टेजेस है भाई? 4 तो स्टेज है। 2 स्टेज तो बचपन और जो किशोर अवस्था होता है अपने हाथ में तो है ही नहीं, पेरेंट्स जो बोलते हैं वही करते हैं। तो भाई 2 स्टेजेस बच गया, एक एडल्टहुड बच गया और एक आपको अपना बुढ़ापा बच गया। तो हर स्टेज पर को तो आप महत्व दोगे ना, यानी इंसान के पास ले दे के तो 4 स्टेज है, तो हमें प्रत्येक स्टेज को महत्व देना चाहिए, है ना बेटा। मैंने कहा है 50 गेस्ट, 50 में से ओके सॉरी नीदर नहीं 1 होगा। चलो 50 गेस्ट में से किसी एक ने तो 1 हो गया, 2 ही घुटने हैं तो नीदर हो गया। 3 में से एक भी नहीं तो 3 के लिए तो नन आता है, गलत कर दिया था मैंने यहाँ पे। 50 गेस्ट में से एक अपना बैग खो दिया है ना, और यहां पर भी ईच हुआ, क्यों? क्योंकि भाई बनाना ट्री हो, एक बार कोकोनट ट्री करके आया था, ठीक है। दोनों केस में हम प्रत्येक पे जोर दे रहे हैं। ऑल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑल के साथ बेटा स्टेजेस होता,
वर्ब इज होगा, इसमें डबल एरर है। क्या डबल एरर है इसमें? 1 में वर्ब इज होगा। ओके ओके, यहां पर तो डबल एरर है, वो मैंने आंसर में तो दे रखा है, ठीक है। यहां पे नन, और आपको पता है ना ईच, एवरी, एवरीवन वगैरह के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ठीक है ना। पहले तो इधर का पोर्शन कंप्लीट करा रहे हैं, आपको देख लो। क्लियर हो गया? चलो, ये समझ में आ गया। ईच, एवरी का डिफरेंस, ईदर और वन का डिफरेंस, नीदर और नन का डिफरेंस। देख लो, कोई इश्यू? हाँ बेटा, मैंने कहा था आपको ईच, एवरी, एवरीवन वगैरह सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। ठीक है, चलो अब आ जाओ एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, पहले वो कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, हो गया। देखो, नहीं एनी कैसे, एनी ऑफ द नहीं यूज करेंगे बेटा। नीदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स, नीदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स, टू है बिल्कुल, नीदर सही है, लेकिन नीदर के साथ बेटा सिंगुलर वर्ब आता है, सपोर्ट्स। नीदर ऑफ द सिस्टर्स इज सेंसिबल, इसमें नीदर नन का डिफरेंस पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, खाली देखो ना नीदर के साथ वर्ब क्या आना चाहिए। नीदर ऑफ द स्काउट लीडर्स नोज, देखो है ना, नीदर दो में से एक भी नहीं की बात हो रही है, हालांकि यहां पे एक भी नहीं वाले पे सेंटेंस पे क्वेश्चन नहीं था। आते हैं देखो, हाँ एनी ऑफ दीज टू बुक्स, हाँ ईदर ऑफ दीज टू बुक्स होगा, टू बुक्स की बात कर रहा है तो ईदर लगेगा, ठीक है। यानी कि ये नीदर ईदर जो है, ये हमेशा रखना, नॉन, नीदर, ईदर, वन, एनी, ये सब हमेशा सिंगुलर लेगा, सिंगुलर लेगा तो सिंगुलर वर्ब होगा। 7 में नन, 7 में नन क्यों आएगा बेटा? कहां से पता चल रहा है आपको कि यहाँ पे कितने सिस्टर्स है? हो सकता है 2 सिस्टर्स हो, इसमें तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कितने सिस्टर्स हैं। हाँ, वर्ब गलत है, आपको पता है ना, नीदर ऑफ के बाद अगर प्लूरल आता है तो भी वर्ब सिंगुलर लगता है, वो तो पिछले क्लास में पढ़ा चुके थे आपको, ठीक है। पहला का है कि नीदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट सपोर्ट्स योर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके प्रॉपर्टी पर जो आप दावा कर रहे हो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। नीदर ऑफ द सिस्टर्स इज सेंसिबल इनफ टू कैरी आउट द प्लान, यानी दोनों सिस्टर में से कोई भी समझदार नहीं है प्लान को कैरी आउट करने के लिए। नीदर ऑफ द स्काउट लीडर्स नोज हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स और हाउ टू प्रिपेयर देम फॉर माउंटिंग, दोनों ही स्काउट लीडर्स में किसी को नहीं पता है कि एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को कैसे ट्रैप किया जाए या कैसे उनको प्रिपेयर किया जाए चढ़ाई के लिए। 5 में एवरी क्यों नहीं आया? कितनी बार बताऊं बेटा, जब मैन के पास ले दे के 4 ही तो स्टेज है, तो प्रत्येक पे जोर देना है। क्या लिखी हूं मैं, देखो तो, चलो अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट को पहले बोलो ध्यान से, आप इसके सेंटेंसेस देखो फिर मैं समझाऊंगी।
एक गड़बड़ है इसमें। अच्छा, जल्दी से मुझे फटाफट ये बता दो, आप लोगों का जितना मैंने पढ़ा दिया है वो सारा मटेरियल अपडेटेड है? नीदर नॉर स्पेलिंग तो सही करो दिनेश, तुम स्पेलिंग ही इतना गड़बड़ किए हुए, कोई समझ में नहीं आ रहा है क्या लिख रहे हो तुम। क्या क्या आप लोगों का बचा हुआ है अपडेट होना, वो मुझे पहले बता दो। आप लोग का मटेरियल क्या क्या अपडेट होना बचा हुआ है? जॉय, आप वो क्या आप 6 अपडेटेड नहीं हुआ है? चलिए, किस सर ने बताया है 8? जॉय मुझे बताइए किस सर ने बताया? क्वेश्चन टैग की 2 PDF ऐप पर है। ओके ठीक है, और बताओ। जो नहीं है बेटा वो लीगल टर्म्स, अभी रुक जाओ, लीगल टर्म्स मैंने कंप्लीट नहीं किया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करा दूंगी अभी मैं। जो नहीं हुआ वो बताओ। वो कैब 6, एक काम करो, वो कैब 6 और क्वेश्चन टैग अभी लिख के रखो, क्लास के बाद मुझे अपडेट करना है। हाँ कल छुट्टी है मुकेश। जॉय आप मुझे 8860333003 में ये बात लिख के भेज दो टीचर के नाम के साथ, ठीक है? चलिए, अब आओ ध्यान से सुनना, इस चीज को ध्यान से समझना। ध्यान से देखो, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होता है, हम पढ़ चुके हैं। लेकिन बेटा यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पे पहले मीनिंग को समझ में आना चाहिए, ठीक है? आपको ध्यान से समझ में आना चाहिए मीनिंग इसका क्या कहना चाहती हूं मैं। मीनिंग ये कहना चाहती हूं मैं कि जिन लड़कों ने अपना काम सबमिट किया है, जिन लड़कों ने अपना काम सबमिट किया है, उन लड़कों में से एक ने अपना काम खुद किया। यानी कि आप सभी बच्चों ने मुझे काम सबमिट कर दिया, आप सभी ने हमारा काम सबमिट कर दिया, लेकिन मैं देख के समझ गई हूं कि आप में से सिर्फ एक लड़के ने अपना काम खुद किया है। अब खुद सोचो काम कितनों ने सबमिट किया? बॉयज हैव सबमिटेड देयर वर्क, बॉयज हैव सबमिटेड देयर वर्क, लेकिन काम एक लड़के ने ही अपना काम खुद किया है। देखो, ये देखो, ठीक है? कल क्लास नहीं है यार, एक ही बात लिखते हो रिंकी और लिखती चली जाती हो, मतलब किसी और का मैसेज आने ही नहीं देना है। एक बकवास क्वेश्चन और 25 बार उसको रिपीट करते हो आप लोग यार। 5 तो मुझे मैसेज दिखता है, उसमें भी आप लोग बीच में एक सवाल और एक जवाब और दुनिया भर का उसी चीज को रिपीट करते चली जाओ। 15 अगस्त को कहां क्लास चलता है यार, ये बताओ तो, जो यहां चलेगा। वन ऑफ द बॉयज, मैंने कहा लड़कों ने अपना काम सबमिट किया,
लड़कों ने अपना काम सबमिट किया है और उन लड़कों में सिर्फ एक लड़के ने अपना काम, जो काम है उसको खुद किया है। सिर्फ एक लड़के ने अपना काम खुद किया है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में मुझे देखना पड़ेगा कि भाई मैं कौन सा रूल अप्लाई कर सकती हूँ। यहां पर एक छोटा सा रूल है, एक छोटा सबमिटेड का मतलब होता है बेटा सौंपना, है ना। आप सभी ने अपना काम सौंपा है, लेकिन देख के मैं बता दे रही हूं कि एक ही लड़के ने अपना काम खुद किया। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं अगर सिर्फ एक छोटा सा रूल है जो मैं समझा सकती हूं, बस बहुत छोटा सा। क्या रूल ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब उसके एंटीसीडेंट से मैच करेगा। बस इतना सा ही रूल है जो समझा पा रही हूं मैं। क्या रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब उसके एंटीसीडेंट से मैच करेगा। एंटीसीडेंट कौन है? वर्ब, सॉरी वॉइस से मैच कर गया। बस इतना ही है जो समझा सकती हूँ। बाकी तो समझा सकती हूँ सिर्फ तब जब आपको पूरा सेंटेंस समझने की कोशिश करोगे। तो जब पूरा सेंटेंस समझने की कोशिश करोगे तभी बाकी समझ पाओगे। कैसे? ध्यान से देखो आप। मैंने ये कहा कि लड़कों ने अपना सबमिट कर दिया है काम। मैंने कहा लड़कों ने अपना काम सबमिट कर दिया है। बॉयज हैव सबमिटेड देयर वर्क। लेकिन उनमें से सिर्फ एक लड़का है, वन हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ। देख लो, ठीक है। उसी से अब मैं बाकी सेंटेंस करूंगी, क्योंकि एग्जाम के जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे बताती हूं। शी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स। ठीक है, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन। लेकिन दैट के बाद ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन आता है बेटा? कुछ WH फैमिली आते हैं और एक दैट आता है। कुछ WH फैमिली और एक दैट, ठीक है ना। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट से मैच करेगा। एंटीसीडेंट मतलब भाई ये दैट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? लीडर्स के लिए। तो लीडर्स के अकॉर्डिंग चलो ना, वर आएगा। बस मैंने क्या कहा? मैंने कहा था बस इतना ही आपको समझा पाऊंगी मैं रूल के अकॉर्डिंग चलूंगी। तो रूल कहता है कि WH फैमिली और दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद जो वर्ब आएगा ना, इसके पहले वाले सब्जेक्ट से मैच करेगा, जिसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। क्योंकि एंटी का मतलब होता है पहले आना, एंटीसीडेंट मतलब पहले आना, जो पहले आता है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब उसके एंटीसीडेंट से मैच होगा। अब आ जाओ इसमें, ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स। ठीक है, WH फैमिली ऑफ कोर्स रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, लेकिन उसके पहले प्लेयर्स है तो उसके बाद प्ले होगा ना। देखो, लेकिन यहां तक तो सही हो जाएगा मेरा इस रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन भाई पूरा समझो, ये व्यक्ति उन खिलाड़ियों में से है जो खिलाड़ी अपने देश के लिए खेलते हैं ना, इस लड़के के देश के लिए थोड़ी खेलते हैं। प्लेयर्स हु प्ले फॉर देयर कंट्री एंड नॉट फॉर मनी, पैसे के लिए नहीं। ये लड़का उन खिलाड़ियों में से है। कौन से खिलाड़ी? जो अपने देश के लिए खेलते हैं। प्लेयर्स के लिए देयर आएगा, प्लेयर्स के लिए प्ले आएगा। देखो बेटा, बात क्या है ना, WH फैमिली लगाओ या दैट लगाओ। ठीक है, ये आप कहां दैट लगता है वो पढ़ोगे प्रोनाउन में, उसको छोड़ो। आप खाली याद रखो कि WH फैमिली नहीं तो दैट आना चाहिए। उसके बाद आने वाला वर्ब उसके एंटीसीडेंट से मैच करना चाहिए, ये याद रखो खाली। अब आओ, इट इज आई हु। आई के साथ तो इज आता ही नहीं है, एम आता है। ये मैं हूं जो दोषी है। और इट इज के बाद हम मी नहीं लगाते हैं, आई लगाते हैं। और आई के अकॉर्डिंग इज नहीं, एम आता है। अब ये आई क्यों आएगा, मी क्यों नहीं चलेगा? ये मैं प्रोनाउन में पढ़ाऊंगी। लेकिन आई के अकॉर्डिंग कौन चलेगा? एम आएगा। वो क्यों आता है मैं रीजन यहां लिख दे रही हूं, लेकिन वो मैं प्रोनाउन में पढ़ाऊंगी। अगर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता रश्मि, तो फिर ऐसा नहीं होता। ठीक है,
क्लियर? चलो अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझना कि भाई ये ऐसी बात है ना जिसमें मैं सिर्फ इतना है जो नियम के अकॉर्डिंग समझा पाई, और बाकी तो मैंने बेटा कहा समझ लो अपने आप, है ना? बाकी तो कहा समझ लो अपने आप। क्यों? क्योंकि बाकी तो पूरा मीनिंग पर निर्भर करता है, इसीलिए ये सारा मीनिंग पर निर्भर करेगा। एग्जाम का क्वेश्चन देखो, चलो जल्दी से फटाफट करो तो। चलो देखें, आ जाओ। यस, वेरी गुड। देखो, इट इज आई हु, तो आई के साथ एम जाएगा। इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। इस खराब हालत के लिए मैं हूं जिस दोषी है। कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज नहीं, हैव होगा। देखो इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जानते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। चलो फिर देखो क्वेश्चंस। देख लिया? चलो देखो फिर से। ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स who have one acclaim। acclaim का मतलब होता है तारीफ, पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हुई है। Do you know that it is I who, I के साथ has नहीं जाता है, have चलता है। Done this piece of beautiful work, क्या तुम्हें पता है ये मैं हूं जिसने ये beautiful काम किया है। One of the most important बेटा factors होगा। One of the boys है तो वन ऑफ द फैक्टर्स होगा, और ये प्लूरल नाउन होगा तब प्लूरल वर्ब ले लिया, क्योंकि वन ऑफ द बॉयज कहा है, वन ऑफ द फैक्टर्स होगा ना, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। कंट्रीब्यूट्स, मुझे पता था ये गलती करोगे पूरी, सॉरी कौन है, वर्षा, मैं जानती थी। याद रखना वन ऑफ द बॉयज था तो मुझे ये प्लूरल बनाना है, उसको देख के इसको मत कर देना कुछ, ठीक है। नेक्स्ट आओ, इसको पहले रीड कर लो, उसके बाद मैं समझाती हूं। सबका मैसेज आ रहा है विभा, एक बार साउंड थोड़ा लो करना।
ध्यान से सुनना बेटा। एंटी का मतलब होता है ना, सुनो, एंटी का मतलब होता है पहले। तो यहां रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट का मतलब हुआ रिलेटिव प्रोनाउन के जो पहले आता है। क्या बता दूं दिनेश, क्या बता दूं? नाइन्थ वाले में नाइन्थ में पास्ट परफेक्ट में क्यों पहुंच जाए बेटा? अब सुनो ध्यान से। इन सभी एग्जाम्पल्स में आपने क्या देखा कि वर्ब जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आता है वो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट से मैच करता है। इसके अलावा आपको पूरा सेंटेंस भी समझना पड़ेगा। तभी तो मैंने कहा एक छोटा सा भाग है जो मैं रूल से सिखा पा रही हूं, बाकी तो पूरा आपको मीनिंग समझाएगा, है ना। इसीलिए पूरा वाक्य समझना पड़ेगा और ऐसे कंडीशन में आपको ये सेंटेंस और काम आएगा। कैसे? देखो, कहोगे अच्छा मैम नॉवेल से रिलेटिव प्रोनाउन है, बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही यहां पे। अरे भाई सेंटेंस कह रहा है कि इस व्यक्ति का सिर्फ एक ही नॉवेल पब्लिश हुआ है, सिर्फ बेचारे का इतने ढेर सारे नॉवेल लिखा है लेकिन एक ही नॉवेल पब्लिश हुआ है, तो ओनली वन के अकॉर्डिंग चलेगा, हैज चलेगा। पब्लिश नॉवेल्स नहीं हुए हैं, पब्लिश सिर्फ एक ही नॉवेल हुआ है। ठीक है, क्लियर? बोलो, कोई प्रॉब्लम? चलो, तुम लोग तो बिल्कुल एक चाय का एक घूंट लेने, एक बिस्किट खाने नहीं देते हो यार तुम लोग तो। 10 नंबर नहीं समझे, 10 नंबर नहीं समझे। क्यों? मैंने कहा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ना उनमें से एक, ठीक है ना। अब याद रखना वन ऑफ द बॉयज होता है बेटा, वन ऑफ द बॉय थोड़ी होता है, वन ऑफ द बॉयज होता है तो वन ऑफ द फैक्टर्स होगा। फैक्टर्स प्लूरल हो गया तो प्लूरल वर्ब में फिट हो गया। देखो टाइम चेंज क्यों किया? कहां टाइम चेंज किया दिनेश? कहीं तो टाइम चेंज नहीं किया। यहां पे हाज था हैव किया, यहां पे हाज था हैव किया, टाइम चेंज तो हमने कहीं किया ही नहीं। अब कह रहे हो सेवेंथ में कहां टाइम चेंज किया है? देखो हमने कोई टाइम चेंज नहीं किया इसमें। अच्छा, हे भगवान, टाइम चेंज नहीं किया मैंने। आज प्रॉब्लम था, आज थोड़ा प्रॉब्लम था। तो अब एक बात बताओ, अब मैं क्लास ऑफ करूं, छोड़ दूं, ठीक नहीं लगा मुझे। मैंने कहा मेरा 8:30 से 10 खाली है, उसमें लगा दो। 10 बजे फिर यूट्यूब में वो आज प्रमोशन है किसी बैच का, ठीक है। इसीलिए टाइम चेंज नहीं किया, ये टाइम चेंज नहीं होगा। अब सुनो मेरी बात, ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। अब इसके बाद आपको जो चैप्टर का लगा के मैं दूंगी वो सब दे दूंगी, लेकिन प्लीज हड़बड़ाना नहीं, अभी मैं नहीं कर पा रही। मैं अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बढ़िया सा मटेरियल बना के दे दूंगी। इसके पीछे जो क्वेश्चंस लगाना है मुझे, है ना। लेकिन अभी जानते हो ना आपका बैच भी 3 बैच चलता है, आज 3 बैच चलता है नेक्स्ट डे, तो यानी कि 6 बैच का एक साथ मेरा क्लासेस चल रहा है और मटेरियल बन रहा है। इससे थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद का देखो आपका चैप्टर तैयार करा के ले आई हूं मैं, ठीक है। इसके बाद का चैप्टर आपका तैयार है। क्या पढ़ाना था इसके बाद? कंडीशनल सेंटेंस। यस, चैप्टर मेरा तैयार है। ओके मैं पीछे का सारे क्वेश्चंस देख रही हूं कि कहां मैंने टाइम चेंज कर दिया। अब सुनो, कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या है? कंडीशन का मतलब होता है शर्त। बेटा उसमें लिखा है ओनली वन, तो ओनली वन के अकॉर्डिंग चलेगा ना। थैंक यू प्रियंका। देखो ले लिया कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। बाकी मैं आपको सबका क्वेश्चंस दूंगी, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मुझे लग रहा है ज्यादा, मुझे जानते हो मुझे ज्यादा चैप्टर्स बाकी नहीं है अब बनाना, लगभग सबका बन चुका है। मुझे लगता है मुझे बनाना, पता है क्या क्या बाकी रह गया है? एक तो बनाना रह गया है बाकी आपका नरेशन, उसके बाद मेरा बाकी रह गया है पैसिव वॉइस, फिर रह गया है नाउन,
मॉडल्स बनना शुरू हो गया है, वर्ब एडवांस रह गया है, इतने बच गए हैं, बाकी सब हो गया। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल भी थोड़ा सा रह गया है, प्रेपोजिशन का भी फिक्स प्रेपोजिशन रह गया है, लेकिन सब लगभग मेरा, अब कहते हैं ना सब लगभग एंड में है। इसीलिए अब बहुत जल्दी आप लोग का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैं लगा दूंगी, अभी थोड़ा सा खाली बच जा रहा है। सुनो, प्रेजेंट इमेजिनेशन में आओ। थैंक यू विक्रांत। हाँ वही नरेशन बेटा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अभी रुक जाओ, अभी नहीं है ज्योति, अभी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर पाओगे, अभी आपको थोड़ा सा मुझे और पढ़ाना होगा, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर पाओगे। दीपक मैं स्पीड कर दे रही हूं, तेज कर दिया क्या? स्पीड बताओ तो। हाँ निशा, नोट्स तो पूरा कंप्लीट है बेटा। नहीं, इतना नोट्स बनाना बाकी है निशा, मैंने शुरुआत ही की है अप्रैल के बाद से नोट्स बनाना, ठीक है? अभी तो नोट्स बनाना ही मूड बेटा अनवर उसमें आता है ना, वर्ब एडवांस में आता है, ठीक है? अभी इतने नोट्स बनाने बाकी है। फ्रेजल वर्ब हो गया, फ्रेजल वर्ब का भी नोट्स बन गया मेरा, ठीक है? चलो सुनो, क्वेश्चन तो खैर सबका बनाना बाकी रह गया है, जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने कहा दूंगी। अब आओ, ये जो हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस है, कंडीशनल सेंटेंस में सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो, एक सेकेंड रुकना, थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगी, पहले सुनो ध्यान से। कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब होता है शर्त वाले वाक्य, शर्त वाले वाक्य। मतलब देखो, जैसे इफ आई कम आई विल मीट यू। ध्यान से देखो, यहां पे ये जो एक्शन है, ये एक्शन डिपेंड कर रहा है इस पे, है ना? यानी ये जो सेकेंड एक्शन है ये डिपेंड कर रहा है किस पे? ये डिपेंड कर रहा है फर्स्ट एक्शन पे। अगर वो फर्स्ट एक्शन पे निर्भर कर रहा है तो कंडीशन ही तो है ना, है ना? सो कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? कंडीशन का मतलब ये होता है शर्त वाले, यानी मैं आपसे मिलूंगी कब? अगर मैं आऊंगी तब ना, यानी एक कंडीशन पर निर्भर कर रहा है ना? क्या हो गया? चलिए, हम लोगों ने कहां तक कर लिया था? देखो 6 नंबर पे बेटा उसको डाउट मैंने कहा था पर्सनली करने के लिए। ज्योति 5 नंबर तो हम लोग कंप्लीट कर अरे 5 नंबर है अभी तक हमारा। एक सेकेंड बेटा, 5 नंबर
हम लोग 37 तक हो गए थे, 38 में आओ। चलो पहले ये दोनों एक बार देख लो। सूरज, इसमें दोनों का पेज नंबर लिख के रख दिया करो, किस बैच में कहां तक पहुंचे हैं। चलो सुनो, अभी हम लोग बनाना रिपब्लिक में आते हैं। बनाना वर्ड में थे, इसलिए बनाना वर्ड से और रिलेटेड और करते हैं। ध्यान से सुनना, किसी भी कंट्री को अगर आप बनाना रिपब्लिक बोलते हो ना, तो इसका रीजन क्या है, ध्यान से देखो। मान लो हम इंडिया में सिर्फ बनाना उगा रहे हैं, सिर्फ बनाना उगा रहे हैं, है ना, और इस बनाना से हम लोग का पूरा इकोनॉमी चल रहा है। अब क्या हुआ, हमने शिप से बनाना कहीं भेजा और मान लो वहां पर जैसे अभी हुआ है ना, बेरूत में ब्लास्ट हो गया, खत्म सारा बनाना, है ना। अब जैसे अमेरिका में ब्लास्ट हुआ था, उस समय पता है कितने बिजनेसमैन बर्बाद हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेरिशेबल गुड्स शिप में पहुंच चुके थे अमेरिका में, और अमेरिका में क्या हुआ, फिर सारा जितना भी चीजें था सबको रोक दिया गया, सब सड़ गया। तो पेरिशेबल गुड है, खत्म मामला, यानी कि पूरा मेरा इकोनॉमी खत्म हो गया हमारे कंट्री का। यानी अगर किसी भी कंट्री को आप बनाना रिपब्लिक कर रहे हो, कह रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ एक ही चीज पर उसकी पूरी इकोनॉमी निर्भर करती है। इसीलिए उसका पूरा इकोनॉमी अगर एक चीज में निर्भर करेगा ना, तो हो सकता है वहां पे करप्ट संभ्रांत लोग रूल कर रहा हो, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ठीक से नहीं चल रहा, क्योंकि वो सब कुछ सारे चीजें एक ही क्रॉप पे या रिसोर्स पे निर्भर है। इसे देखते हो, किसी भी मिडिल ईस्ट की कंट्री को, ईरान को ही अगर बर्बाद करना है, तो अमेरिका क्या कहता है कि इससे आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट मत खरीदो, बस वो बर्बाद तो हो ही जाएगा, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही स्रोत है कमाने का, जिसको बर्बाद करना बड़े आराम से हो जाएगा। इसलिए बनाना रिपब्लिक होता है जो कंट्री सिर्फ एक ही आमदनी के स्रोत पर निर्भर करे, और अगर वो तबाह तो सब तबाह। इसीलिए वो कंट्री का सत्ता बहुत डामाडोल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, बनाना ऑयल। खुद सोचो, बनाना ऐसे ही इतना स्लिपरी होता है, राइट, और अगर उस पर आप बनाना का ऑयल की बात कर रहे हो, तो यार इसका मतलब कुछ ज्यादा ही हो गया। बनाना खुद ही इतना स्लिपरी है कि उसमें ऑयल की तो जरूरत है नहीं हमें। अब बनाना से बना हुआ ऑयल, इसका मतलब कुछ ज्यादा ही हो गया। या तो तुम मेरी बहुत चापलूसी कर रहे हो, फ्लैटर कर रहे हो, या तो एकदम बकवास कर रहे हो। सुपरफ्लुअस है, जितना जरूरी उससे ज्यादा कह रहे हो। बनाना खुद ही इतनी स्लिपरी है, अब उसका ऑयल में क्या बनाओ, ठीक है। देखो दोनों, अगर नहीं समझ में आया तो बताओ। क्लियर? नेक्स्ट आओ, देखो जरा इसको। क्लियर? देख लिया? हाँ, क्या आराधना, एसेंशुएट का मतलब बेटा होता है बेटा कोई चीज पर जोर देना, है ना, उस पर जोर देना ताकि लोग उसको देखें, उस पर नजर पड़े, ठीक है। आ जाओ, प्ले द गैलरी। अब ध्यान से सुनना, प्ले द गैलरी। जनरली हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं राजनीतिक गलियारे में हलचल, है ना, राजनीतिक गलियारे में हलचल। क्या होता है राजनीतिक गलियारे में? या राजनीतिक गलियारे में सारी राजनीति होती है, किसको तोड़ना है, किसको जोड़ना है, किसके साथ मिलकर साझा सरकार बनानी है। तो इसलिए जब भी हम वर्ड यूज करते हैं प्ले द गैलरी, इसका मतलब होता है किसी को हम एडमायर करके उसको का सपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। टू बिहेव इन अ वे इंटेंडेड टू मेक पीपल एडमायर और सपोर्ट यू। इसका मतलब हो गया कि समर्थन जुगाड़ना, जिससे आप किसी को क्या करोगे ना, कि लोगों की तारीफ करोगे। कहते हैं आप लोगों की तारीफ करो, वो आपके साथ हो जाएगा, है ना। तो समर्थन जुगाड़ने के लिए लोग प्ले द गैलरी करते हैं, ठीक है। विक्रांत, टीसीएस ने आज तक सिर्फ कंडक्ट कराया था पीओ के एग्जाम्स,
इसलिए उन्होंने जीएस में थोड़ा वो मार खा गए क्योंकि उन लोग जीए के तरीके का पीओ शुरू कर दिए थे, एसएससी शुरू कर दिए थे, बस और कुछ नहीं। यस पुष्पम, प्ले द गैलरी मीन्स टू गार्नर सपोर्ट। हालांकि मैंने पूरा लिख दिया है, लेकिन प्ले द गैलरी का मतलब खाली अब ऐसे याद रखना ना, राजनीतिक गलियारों में तो क्या चलता है, राइट? क्लियर? वॉश वंस हैंड, भाई हाथ झाड़ के वो अलग हो गया, कहते हैं ना वो हाथ झाड़ कर अलग हो गया। इसका मतलब ही रिफ्यूज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस मीन्स जिम्मेदारी से या जवाबदेही से पल्ला झाड़ना, टू रिफ्यूज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी का मतलब होता है वॉश वंस हैंड, जिसको हिंदी में कहते हैं हाथ झाड़ के अलग हो जाना, है ना? अब आओ व्हाइट एलिफेंट, ध्यान से सुनना, व्हाइट एलिफेंट क्या है। इंद्र के पास व्हाइट एलिफेंट है, और अगर हमारे इस वर्ल्ड में अगर व्हाइट एलिफेंट मिल जाए, इसका मतलब यार हमें तो इंद्र की सवारी मिल गई। अब इंद्र की सवारी से आप पत्थर तो नहीं ढोवाओगे, यानी उसको आप अच्छे से पालोगे, उससे कोई काम नहीं कराओगे कि भाई इंद्र की सवारी है मेरे पास, लेकिन वो खाएगा तो उतना ही जितना हाथी खाता है। इसका मतलब फिर क्या होगा? इसका मतलब है कि वो किसी काम का तो नहीं है, लेकिन हाँ उस पे खर्चा बहुत है। इससे कई बार ऐसा होता है, गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, है ना, कोई व्यक्ति होता है वो व्हाइट एलिफेंट बन जाता है कंपनी के लिए, यानी उस पर खर्चा तो बहुत ज्यादा है लेकिन आमदनी बहुत कम है। व्हाइट एलिफेंट का मतलब हो गया एन एक्सपेंसिव आइटम दैट इज ट्रबलसम और यूजलेस, जो बिल्कुल ट्रबलसम हो और जो यूजलेस हो। देखो यस, और लास्ट पेज में आ जाओ, देखो जरा, क्लियर बेटा? मिथेश अभी रुक जाओ, पहले खत्म करने दो मुझे। फूल्स एरेंड मतलब, ध्यान से सुनना, एरेंड का मतलब बेटा काम होता है, और फूल मतलब हो गया मूर्ख। भाई मूर्ख का काम क्या होगा? मूर्ख ऐसा काम करेगा जिसमें सफलता मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। यानी अगर आप कोई चीज ऐसे काम में अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं कहूंगी यार दैट इज अ फूल्स एरेंड, मतलब कुछ नहीं होने वाला। फूल्स पैराडाइज का मतलब भी वही होता है बेटा, यानी उस सपनों में जो कभी आपका पूरा नहीं होने वाला, है ना? तो वही फूल्स एरेंड का मतलब हो गया ऐसा टास्क और एक्टिविटी जिसका सफल होने की कोई गुंजाइश नहीं हो। अगर आप मुझे कहोगे मैम आप भी इन्वेस्ट करो, तो मैं क्या कहूंगी? आई डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन दिस फूल्स एरेंड, इसमें कोई सक्सेस नहीं मिलने वाला। अब देखो लाफिंग वर्ड तो समझ में आ रहा है, स्टॉक का मतलब समझ में आता है, स्टॉक मतलब माल हो गया, है ना? लाफिंग स्टॉक का मतलब भाई जिस पर हंसी आएगी आपको, है ना, जिस पर आपको हंसी आएगी, हंसी का पात्र, है ना? जैसे इंडिया में क्या किया सबने मिलके, आप देखोगे तो राहुल गांधी को लाफिंग स्टॉक बना के रख दिया है ना? क्लियर? यस, आप कह सकते हो संजय बनाना ऑयल इज एड्यूलेशन। एड्यूलेशन का मतलब तो मैंने कहा बेटा तारीफ। तारीफ मतलब कितना तारीफ यार, हद से ज्यादा तारीफ, चमचागिरी वाले हद की बात कर रहे हो, है ना? वही ठीक है, टू मच एड्यूलेशन कर दोगे, टू मच एड्यूलेशन। मारूंगी अनुराग गुड बाय बोल रहा है, कितना चालाक। अभी देखो कितना चालाकी से ये क्लास बंद करने का तरीका बता रहा है मुझे। गुड बाय बेटा, इसमें आ जाओ, अभी बहुत टाइम बाकी है। चलो मिथेश में बता दूं, AL टुगेदर, ऑल टुगेदर का मतलब होता है कंप्लीटली।
अगर मैं कहूं दिस शीट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, यानी कि ये बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है। एंड ऑल टुगेदर, तो आप बोलोगे मैम हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस बैच? ऑल टुगेदर यानी सब लोग मिला के, तो ऑल और टुगेदर अलग अलग है तो सब लोग मिला के, और AL टुगेदर चिपका हुआ है तो इसका मतलब है कंप्लीटली। ठीक है, आ जाओ 6 नंबर इडियम्स एंड वोकैबुलरी में आ जाओ। पहले ये जरा देख लो 5 वर्ड, फिर बताती हूं। नहीं मनोरमा, ए होगा उसमें। क्लियर? मिथेश, आपका मैं डाउट क्लियर कर रही हूं और तुम कह रहे हो जीवन का सत्य जान लिया मैंने। देखो कितना बदमाश है। टेस्ट सीरीज का बेटा वैलिडिटी तो हमेशा के लिए, जब जितना आप टेस्ट सीरीज लिए हो उतना टेस्ट सीरीज दोगे। ठीक है, शुरू करें, सुनो ध्यान से। अब इसमें ये देखो PAN, आपको सब में PAN दिख रहा होगा, है ना? PAN का मतलब बेटा ये बिल्कुल रूट है, इसमें सब देखो ऑल है, सब में ऑल है। अब आओ फिर आगे, जहां क्रोमा दिखो, कहीं भी क्रोमा वर्ड देखोगे समझ जाओ कलर है। कहीं भी डेमो दिखोगे तो समझ जाओगे कि लोग हैं। लेकिन याद रखो यहां पे हम डेमो की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम डेमन की बात कर रहे हैं। डेमन का मतलब क्या होता है? राक्षस होता है ना? उसके बाद थिज्म, जहां भी थियो है वो समझ जाना या तो हम गॉड की बात कर रहे हैं या हम रिलीजन की बात कर रहे हैं। जहां भी थियो वर्ड समझ जाओ कि गॉड की बात हो रही है या रिलीजन की बात हो रही है। हो गया? रूट समझ में आ गया? नहीं पुष्पम, वही मैं बताने वाली कि इकोनॉमिक्स में लोगों ने कहा है पैन का मतलब है प्रेजेंट अक्रॉस नेशन। बेटा अजनीश, अभी पैंडोरा बॉक्स नहीं यहाँ पे, वो तो मुसीबत का पिटारा हो गया। सुनो, पैन का मतलब लोग सोचते हैं प्रेजेंस अक्रॉस नेशन, ऐसा कुछ नहीं है। पैन का मतलब ऑल। अगर आपको पैन इंडिया परमिट मिला है यानी कि आपका ट्रक या आपकी बस पैन इंडिया यानी ऑल इंडिया जा सकती है, पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी जा सकती है ना? अगर पैन क्रोमैटिक कोई कलर है या पैन क्रोमैटिक कोई लाइट है, इसका मतलब है पैन क्रोमैटिक का मतलब होता है कि जितने रंग है वो सभी के प्रति संवेदनशील है। यानी आपके आईज पैन क्रोमैटिक है और अगर नहीं है तो कलर ब्लाइंड हो, जानते हो ना? ऐसे पैन क्रोमैटिक का मतलब होता है सेंसिटिव टू ऑल कलर्स। पैंडेमोनियम बना कैसे है? ध्यान से सुनना। अगर हम कहानी पढ़ें राक्षसों की तो पढ़ते हैं कि जब राक्षस आते थे, कहीं शहर में हमला करते थे किसी गांव पे, तो सब तरफ अफरा तफरी मच जाती थी, है ना? सारे तरफ अफरा तफरी मच जाती थी। इसका मतलब पैंडेमोनियम का मतलब हो गया चारों तरफ वैसे ही अफरा तफरी, जैसे लोग हल्ला करके भागते थे शोर शराबा करके, है ना? तो ये कहते हैं क्या? तो स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइस, एक तो हो हल्ला हो रहा है और कंफ्यूजन यानी कि कहां भागना है कहां बचना है कुछ पता नहीं, तो वही है पैंडेमोनियम। जैसे कहते हैं चारों तरफ डेमन है तो पैंडेमोनियम। ठीक है, पेनिशिया आओ, इसमें रूट है एकॉस। हालांकि एकॉस जो वर्ड है ना वो बहुत जगह यूज नहीं होता, इसलिए हम उसको रूट में पढ़ाते भी नहीं है। पेनिशिया का मतलब होता है सभी बीमारियों की दवा। पैनेशिया का मतलब है जो सभी बीमारी, जिसको कहते हैं हिंदी में रामवान। ठीक है, पैंडेमिक का मतलब मनोरमा है, सही बात कह रही हो। पैंडेमिक का मतलब हो गया ऐसी बीमारी जो सबको लग जाए, है ना? अभी बताऊंगी बाद में, रुको। पैनेशिया हो गया सर्व रोग हर, मतलब हर रोग का दवा। और पैंथिज्म,
पैंथिज्म याद रखना, इसका मतलब है कि पैन मतलब ऑल और थियो मतलब गॉड। जब सभी चीजों में आप मानते हो कि ये भगवान हर चीज में बसता है, भगवान सब चीज में बसता है, तो वो क्या है? पैंथिज्म है। इसका मतलब बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट इन ऑल नेचुरल थिंग्स। बेटा पैन वहां पे प्रीफिक्स है, ठीक है ना, प्रीफिक्स है, और ये पूरा मिला के एडजेक्टिव के रूप में काम आता है। चलो नेक्स्ट देखो, फिर से पैन है, आगे बढ़ो। हो गया? चलो हाँ, नेक्स्ट आओ पैंथियन। देखो बेटा पैंथियन में अगेन पैन और थियो वर्ड है, यानी कुछ रिलीजन भगवान से और ऑल से रिलेटेड है। इसका सबसे पहला मीनिंग होता है सभी देवता जिनकी पूजा की जाती है वो सारे मिल के पैंथियन है। एक और वर्ड पैंथियन का मतलब है कि वो मंदिर जहां पे सारे भगवान की पूजा की जा सकती है, जैसे आपका लोटस टेम्पल हो गया, है ना। लेकिन पैंथियन का मतलब एक और है, थियो मतलब गॉड हुआ, यानी भाई सारे गॉड का समूह। तो भाई सारे गॉड का समूह हम धरती पर तो नहीं देख सकते, यानी ऐसे ऐसे महान लोग जिनको कहोगे भाई ये तो अपने फील्ड का गॉड है, यानी वैसे ख्याति प्राप्त लोगों का समूह को भी तो हम पैंथियन कह सकते हैं, है ना, पैंथियन का। फिर देख लो ये जो दो मतलब है एग्जैक्टली मीनिंग ये है ना। मोनोथीस्ट का मतलब होता है जो बेटा एक भगवान को मानता है। वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 ये दोनों वोकैबुलरी तो करोगे ना आप, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 तो करके रखो कम से कम। पैंथिसोक्रेसी, ध्यान से देखो, पैन एंड क्रेसी। डेमोक्रेसी में मतलब लोगों का रूल होता है, यानी यहां तो शासन की बात हो रही है ना। तो पैंथिसोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें सभी लोग राज कर सकते हैं। भाई सभी लोग कैसे राज कर लोगे? भाई मानते हैं कि सभी लोग बराबर है, सभी लोग बराबर है, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर राज करने का बिल्कुल पावर बनता है। ऐसे जगह पे आप पैंथिसोक्रेसी देखते हो जहां पे कोई भी व्यक्ति रूल कर सकता है ना, कोई भी व्यक्ति शासन कर सकता है। अब आप पैंडेमिक देख रहे हो, ये तो इतना हल्ला मचाया हुआ है ना। पैन मतलब ऑल और डेमो मतलब लोग, ऐसी बीमारी जो सभी लोगों को लग सकती है। कुछ बीमारियां हैं कहेंगे इंडिया में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट ही सूट नहीं करता है उस वायरस के लिए। लेकिन भाई ये कौन सा वायरस आया है जो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी बड़े मजे से रूल कर रहा है ना। तो ऐसा पैंडेमिक है ये, जिसे कहते हैं विश्वव्यापी महामारी, अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर द होल कंट्री और द होल वर्ल्ड। कहीं भी वो स्प्रेड कर सकता है। तभी तो हाल फिलहाल WHO ने क्या किया, इसको पैंडेमिक घोषित किया है। इतना ही रहने दो। आज हमारा 6 में हम लोगों ने पेज 3 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। वोकैब 6 में पेज 3 कंप्लीट कर लिया है। और क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? हाँ, पैंथिसोक्रेटिक सोसाइटी कह सकते हो आना, ठीक है, इगालिटेरियन कह सकते हो, ठीक है। इतना ही रहने दो आज।